नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुआ है आतंकवादी हमला। इस आतंकवादी हमले में हमारे 3 जवान शहीद हो गए और जिस तरीके से आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शुरू किया है वो एक चिंताजनक बात है। बरात सोमवार सुबह हुए आतंकवादी हमले की बात करें तो उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के क्रेरी इलाके में एक नाके पर सुरक्षा बल के एक दल पर हमला कर दिया गया। हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक विशेष पुलिस अधिकारी शहीद हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इससे पहले पिछले शुक्रवार को आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था। शुक्रवार सुबह श्रीनगर के बाहरी इलाके में नौगाम बाईपास पर पुलिस पार्टी पर हमला किया गया था। आतंकवादियों द्वारा किए गए इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। पिछले कुछ दिनों में आतंकियों की ओर से पुलिस पार्टी और सेना के काफिले पर हमलों में तेजी आई है। अभी 2 दिन पहले ही बारामूला के सोपोर में सेना की एक टुकड़ी पर हमला किया गया था जिसमें एक जवान घायल हो गया था। आतंकवादियों की ओर से सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा पार्टी पर हमला किया गया था। हम लोग काफ़ी तैयार थे जी। ये नाका पॉइंट था, पिछले जब से कोविड प्रॉब्लम हुआ है तब से नाका लग रहा था। आज इस बार नाका लगा हुआ था। आप देख रहे हैं नाला के पीछे काफ़ी घना बगीचा और जो एप्पल का है उसमें से 3 मिलिटेंट आए और आड़ लेकर सीआरपीएफ पुलिस के नाका पर उसको अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 2 सीआरपीएफ जवान और एक हमारे पुलिस के शहीद हो गए। अभी ट्रैकर डॉग आप लोग देख रहे हैं, मंगाए हम लोग, एरिया कोर्डन कर लिए हैं, चल रहा है। उम्मीद है कि इसको जल्दी यूटिलाइज करेंगे। क्या ये नजरबंद नहीं, प्रिवेंटिव मेजर लिए हम कि थ्रेट आया तो उनको सेफ एरिया में, जब तक कि उनके लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सेफ एकोमोडेशन नहीं होगा तब तक लोग रखें। ये टेम्पोरी है, अटैक नहीं था। कल हम लोग ऑपरेशन लॉन्च किए थे जिसमें इनिशियल कॉन्टेक्ट हुआ था, लेकिन मिलिटेंट भागने में आप ये सही में पॉइंट आउट किए। हम लोग भी इसमें कंसर्न है इसके लिए कि मिलिटेंट जो हमारे जो नाका पॉइंट होता है उसका नंबर बहुत कम होते हैं वहाँ पर जी सर, और रिमोट एरिया नॉर्मली होते हैं, तो वहाँ पर सिविलियन के आर्म में आके छिप के आके कंसील करके आके और फायर करके भागने में 2-3 बार कामयाब हो गया। हम लोग को लॉस हुआ है। इस प्रॉब्लम को हम लोग जल्दी दूर कर लेंगे, इसका हम लोग टैक्टिक्स का जवाब जल्दी ढूंढ लेंगे। ये लश्कर तैयबा की मूवमेंट से क्या हम लोग को लगता है कि एलएटी ने अटैक किया है। 14 को हुआ था श्रीनगर में, नौगाम में बाईपास में। ओके, आज ये दूसरा अटैक है। अब 4 दिन में 2 अटैक हुआ, लेकिन हम लोग इसका मुंह तो जवाब देंगे। हम लोग अपना शरीर चेंज कर ने देखा भागते हुए, आई विटनेस है कि 3 मिलिटेंट था इसमें। उधर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अनलॉक 3 की प्रक्रिया के दौरान सभी धार्मिक स्थल खुल गए हैं 16 अगस्त से। आपको दिखाते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं जब धार्मिक स्थल खुले हैं। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि एसओपीज का पालन किया जाए, करवाया जाए। बाजार भी खुल गए हैं। लॉकडाउन क्योंकि लगा हुआ था कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए, तो बाजार भी खुले हैं, लेकिन सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने को सबको कहा गया है। आइए आपको दिखाते हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं कि लोग जब धार्मिक स्थल खुले हैं इतने दिनों बाद तो क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो खोल दी गई हैं गवर्नमेंट ने। जम्मू कश्मीर में बोला है गवर्नमेंट ने, लेकिन लोग जो है अभी भी परहेज कर रहे हैं जानने का, क्योंकि लोगों को पता है जो कोरोना महामारी जो है अभी टोटली जो ख़त्म नहीं हुई है, उस वजह से लोग भी परहेज कर रहे हैं और थोड़ी एहतियात बरत रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, प्रशासन ने, कि 60 साल से जो ज़्यादा आयु के हैं लोग नहीं जाएंगे। 10 साल से छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएँ हैं, कोई बीमार है, स्वस्थ है, किसी को खांसी है, नज़ला जुकाम है, या सांस लेने में दिक्कत है, ऐसे लोग मत जाएँ। और जैसे कि आप कोई धार्मिक स्थल में जाते हैं, लोगों को जो एहतियात बरतनी चाहिए। वहाँ पे जो भी जैसे कोई मूर्ति है, जो कोई घंटा घड़ियाल है, जब कोई इसी चीज़ को टच नहीं करना है, ठीक है ना, उस जगह को लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। जैसे और ना ही कि ज़्यादा गैदरिंग करनी चाहिए किसी भी धार्मिक प्लेस में। घर में रह के वो पूजा पाठ इबादत जो है वो घर में ही करें। ये क्या वो इसको हम ये देखते हैं कि कोई यदि इक्का दुक्का आएगा तो वो अपना दर्शन करेगा। बाकी हम दर्शनार्थियों को रोकेंगे नहीं, पर हम जो है भीड़ भाड़ यहाँ पर करने नहीं दिए। फिर हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, सारा जो कोई भी आएगा दर्शन करके अपना आएगा, ज़्यादा होगे तो गेट में छोड़ेंगे नहीं, और गेट से वही गिने चुने आएंगे, बस वो जा करके दर्शन करके बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद उनको वो नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। खोलना क्या बोलते हैं, अब सब अपना अपना जो है बचाव करते हैं। बचाव करके ही जो है आदमी जो सोचता है कि ज़िंदगी है तो सब कुछ है, बचाव के हिसाब से ही मंदिर खोलेंगे।
हमने तो भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि ये महामारी जल्दी ख़त्म हो और ये जो है 2020 के अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाए, जिससे सब कोई सुखी हो जाए। नहीं तो सभी सारी संसार में सब दुखी है इसमें। श्रद्धालुओं को बस यही है कि जो है कोई भी आएगा, हमने पहले बताया कि यहाँ पर 1 या 2 ऐसे कोई आता है तो वो दूर से आता है, दूर से दर्शन करेगा ना हम उसको प्रसाद देते हैं ना उनको चन्नामृत देते हैं। वो अपना मास्क लगा के आएंगे, हाथ धोएंगे सैनिटाइजर से और उससे इसके बाद वो जो है वो करेंगे। मेरा नाम जरनैल सिंह है, मैं इस गुरुद्वारा 6वीं पातशाही का ग्रंथी साहब हूँ। तो हमने जो आज देखा कि आज बहुत 5-6 महीने के बाद यहाँ हमारे जो गुरुद्वारा 6वीं पातशाही खोला गया है और भी मस्जिद मंदिर आज खोले गए। तो हम थैंक यू, शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का जिन्होंने ये फ़ैसला लिया आज कि भाई आज के दिन ये गुरुद्वारे जो है भी मस्जिद हैं वो खोले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आज बहुत अरसे के बाद हमने देखा अपनी आंखों के सामने, 5-6 महीने के बाद आज संगत देखी। मैं उनसे अपनी जो बरादरी की संगत है, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे सैनिटाइज़र लगे हुए हैं जगह जगह पे, वो पहले सैनिटाइज़र करके अपने हाथ और मुंह जो मास्क लगा के फिर जो है अच्छी तरह से वो प्रार्थना जो भी करते हैं वो अंदर आके करें। तो ये थोड़ा और डिस्टेंस का ख्याल रखें, तभी हम ये बच सकते हैं इस बीमारी से। और दुआ करें जो ये बीमारी कोरोना वायरस है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ये खुदा से हम वाहिगुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि वाहिगुरु के साथ जुड़ना है, उस ऊपर वाले की इबादत करनी है। ये सोहबत ही है, साथ संगत है, जहाँ इंसान ज़िक्र कर सकता है, खुदा का वाहिगुरु का नाम ले सकता है। तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। उनको बस सैनिटाइज़र से हाथ धोने चाहिए, मास्क बांधना चाहिए और सोशल डिस्टेंस रखनी चाहिए। बस सबने दुआ की, सरबत का भला हम तो मांगते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला। गुरु नानक साहब ने मांगा है तो सिख भी मांगता है कि ये जो नागानी आफत है कि अल्लाह इसका, वाहिगुरु जी इसका तो दौरा आप करो, ये महामारी जो है ख़त्म हो जाए। वैसे तो 5 महीने से तमाम रिलीजियस प्लेसेस बंद थे, तो हम इसको खुश आइंद कहते हैं कि रिलीजियस प्लेसेस यहाँ खुल गए और लोग अपने इन आस्थान आलूम पर हाज़िरी देने आए और अब अकीदतमंद यहाँ अपनी मुराद पाने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन साथ ही एक सोशल डिस्टेंस रखने के लिए मास्क रखनी है, सैनिटेशन करनी है, वो हमने इसके लिए इंतज़ाम भी किए और लोग भी उसके लिए कोऑपरेट कर रहे हैं। और जो भी यहाँ आस्थान आलिया में हाज़िरी देने आए हैं वो बाज़ाब्ता मास्क पहनते हैं और यहाँ पर अपनी हाज़िरी देते हैं। और हम कहते हैं कि ये रूहानी मरकज़ है और यहाँ पर लोगों को फैज़ मिलता है। तो इस तरह हम अल्लाह ताला से दुआ वो है कि इन्हीं बुज़ुर्गों की बदौलत, इन आस्थान वालों की रूहानियत की वजह से अल्लाह ताला हमें इस वबा से नजात दे। कि वक्त के साथ जब वबा ही या कुछ ऐसे हालात हो तो दीन हमें उस वक्त कहता है कि पहले अपनी जान बचाओ। जबकि अगर मुसलमान एक रोज़े हमें फ़र्ज़ है, लेकिन अगर वो बीमार है तो पहले बोलते हैं अपनी सेहत ठीक करो फिर रोज़े रखो। इसी तरह इस वबा में अगर हम अपने आप को बचाएंगे तो इसमें कोई का बात नहीं कि अगर हम घर में नमाज़ पढ़ते तो उसमें भी, क्योंकि उलमा ने उसके लिए भी दिया था कि इसके लिए जायज़ है। अब तो आप खुले हैं तो हमें एहतियात से फिर भी बरतना चाहिए। अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे आलमी इंसानियत को इस वबा से बचाए। मेरा नाम है निसार अहमद। मैं लगभग 5-6 महीने के बाद आया हूँ। पहले भी आया था मैं, मगर ये बंद था सारा, वो वीराना था। मगर खुदा ने चाहा सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। आज मेरा दिल खुश हो गया यहाँ पे आने में, इसलिए मैं अब आया और मेरा तबीयत भी ठीक हो गया। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा।